बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के उनके लाइफ स्टाइल, वह जो चश्मा पहनते हैं और एरोप्लेन में यात्राएं करते हैं, तो यह उनका लाइफ स्टाइल नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यह उनका लाइफ स्टाइल है। ऐसा नहीं है। वह चश्मा उनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक फ़ोटो, एक वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है और नाना प्रकार के टैगलाइन दिए जा रहे हैं कि जो बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वह किंग साइज लाइफ जीते हैं, किंग साइज लाइफ जीते हैं, महंगी चश्मा पहनते हैं और प्लेन में यात्रा करते हैं, किंग साइज लाइफ जीते हैं, महंगी लग्जरी गाड़ी से चलते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया कुकुर मुद्दे हैं, बहुत सारे दोगले लालची स्वार्थी पत्रकार हैं जो केवल रुपया कमाने के लिए और केवल रुपया कमाने के साथ साथ केवल हिंदू धर्म से जुड़े हुए कथावाचकों को या फिर हिंदू सनातन संस्कृति के लिए कोई भी अच्छा कार्य करता है वह उनके पीछे हाथ धोकर पड़े होते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे एक पत्रकार है पुण्य प्रसून वाजपेयी और एक द इंडिया स्पीक्स डेली का कोई देव है, इंडिया स्पीक्स डेली का है कोई देव है, वो जो चलाता है इंडिया स्पीक्स डेली सोशल मीडिया चैनल। तो इससे पहले भी जब बाबा रामदेव योग गुरु है और अपनी योग विद्याओं से वह प्रसिद्ध हुए, टीवी में जब उनका शो आता था तो वह बहुत प्रचलित हुए और इससे टीवी योग और टीवी शो के माध्यम से उन्हें बहुत सारा धन भी प्राप्त हुआ। और जब बाबा रामदेव को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना स्वयं का एक चैनल बना लिया और उस चैनल पर वह सनातन धर्म का प्रचार करने लगे, योग का प्रचार करने लगे। और फिर और अधिक जब धन की प्राप्ति हुई बाबा रामदेव को तो वह सेमिनार करने लगे और ओपन ग्राउंड में लोगों को योग सिखाने लगे। फिर बड़े बड़े क्लब बने, क्लब मेंबर बने और बाबा रामदेव का आमदनी बढ़ने लगा। और आमदनी बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, तो फिर उनके साथ बहुत सारे लोग आकर के जुड़े और फिर योग के साथ साथ फिर चर्चाएं हुई, सेमिनार हुए, विचार मंथन हुआ कि योग के साथ साथ आयुर्वेद को भी देश में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद को अंग्रेज़ों ने समाप्त किया। जो पाश्चात्य यानी कि जो हम कहते हैं कि अंग्रेजी दवाएं होती है, पैथोलॉजी होती है, उसने आयुर्वेद को नष्ट किया। तो अब योग को, आयुर्वेद को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को, हिंदू सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बाबा रामदेव ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की, गुरुकुल बनवाए, कैंसर अस्पताल बनवाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई जिसमें शुद्ध रूप से जड़ी बूटियों का उपयोग करके दवाएं बनाई जाती है, स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो उस समय में भारत के बहुत सारे पत्रकार, चाहे वह आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो, यह सब हाथ धो करके पड़ गए बाबा रामदेव के पीछे कि आप या तो हमें कमीशन दीजिए, आप या तो हमें धन दीजिए, नहीं तो हम आपके विरोध में, आपके विपक्ष में प्रोपोगेंडा चलाएंगे और मीडिया के माध्यम से बाबा रामदेव को बदनाम किया जाने लगा। लेकिन देश के सनातनी हिंदुओं ने बाबा रामदेव का साथ दिया और स्वयं भी बाबा रामदेव एकदम नीट एंड क्लीन आदमी है। न उनके चरित्र पर, न उनके कार्यशैली पर, न उनके किसी उत्पाद पर आज तक किसी ने उंगली उठा पाया है और न ही कोई कुछ गलत सिद्ध कर पाया है। तो उस समय भी हम लोगों ने भी, मैंने भी आवाज़ उठाया था कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार आरोप लगाते हैं कि अरे रामदेव बाबा तो किंग साइज लाइफ जीते हैं,
आप बाबा हैं, आप सन्यासी हैं, आप चार्टर्ड प्लेन में उड़ते हैं, आप लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, आप तो सन्यासी हैं, आपको तो मठ में होना चाहिए। अबे दोगले पत्रकार, नज़र उठा करके देखो, जो ईसाइयों के चर्च होते हैं उसमें अरबों खरबों का चढ़ावा आता है। जो मज़ारें होती है, दरगाहें होती है, वहाँ पर अरबों खरबों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और वह सब सरकारी खजानों में नहीं जाता है। उससे मस्जिद बनते हैं, चर्च बनते हैं, उससे मदरसे बनते हैं, उससे कॉन्वेंट बनते हैं और हिंदुओं को मतांतरित करने का खेल चलता है। अरबों खरबों रुपए भारत में खर्च किए जाते हैं हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे तेगले पत्रकारों को, अभय देव जैसे दोगले पत्रकारों को यह कभी नज़र नहीं आता और वह केवल सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले बाबा रामदेव और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं कि हम इनके बारे में अनाप शनाप बोलेंगे तो यह भय में आकर के हमें लोभ लालच में रुपया पैसा देंगे और हम भी अपना मुंह बंद कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि जितने भी बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं सबको सरकार के अधीन कर दिया गया है और वहाँ जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको सरकारी खजाने में डाला जाता है। और सरकारी खजाने में डाला जाता है तो क्या होता है, पर्व त्योहार पर थोड़ी बहुत राशि दे दी जाती है मंदिरों को। पर्व त्योहार के समय में लाइट लगाने के लिए, टेंट लगाने के लिए, प्रसाद का वितरण करने के लिए, और मंदिरों का चढ़ाया हुआ सारा का सारा धन जाता है कहाँ, हज सब्सिडी में, कब्रिस्तान की घेराबंदी में, चर्च की घेराबंदी के निर्माण में, मदरसा खोलने में। इस पर एक भी दोगले तेगले पत्रकार नहीं बात करते। तो रामदेव बाबा की जो कहानी है वह तो है ही। रामदेव बाबा हैं जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक घोषित करवा दिया। आज उनके बने हुए गुरुकुल में लाखों छात्र पढ़ते हैं। आज उनकी बनी हुई दवाएं, यानी कि मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दवाएं सब कुछ बनती है पतंजलि योगपीठ में। और देश का कितना भला होता है, देश की जनता का कितना भला होता है। तो उसी प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक गुरुकुल से शिक्षित होकर के, गुरु से दीक्षित होकर के निकले गुरुकुल से, फिर कथा वाचन किया, लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक किया। वह कथाएं करते हैं, वह लोगों के भाग्य खोलते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। और जब कथा वाचन करते हैं तो इस क्रम में भक्त जो है, उनके जो भक्त हैं वह चढ़ावे के रूप में, उपहार के रूप में उन्हें बहुत सारा धन देते हैं, गहने देते हैं, चश्मा देते हैं, घड़ी देते हैं, चार्टर्ड प्लेन का टिकट देते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ देते हैं, जिससे वह सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। फिर वहीं देगले तोगले पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों, जो काजीवा है, जो कांग्रेसी वामपंथी जिहादी बुद्धिजीवी पत्रकार है, उनको पेट में मरोड़ उठने लगता है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस के समय में आसाराम बापू को झूठे केस, झूठे मुकदमे में फंसाया गया। अगर आज कांग्रेस का समय होता, आज देश में कांग्रेस का सत्ता शासन होता तो भारत देश तो टूट गया रहता, भारत देश तो मिट गया रहता। कोरोना के टाइम से ही जितने देशद्रोही, गद्दार, दल्ले तेगले भरे पड़े हैं भारत देश में, भारत देश कब का टूट गया होता। ये बाबा रामदेव जैसे लोग हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग हैं, जो सनातन को बचाए हुए हैं, जो अपने प्रवचनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, जो अपने योग आयुर्वेद के माध्यम से इस भारत देश को संबल दे रहे हैं और सनातन संस्कृति को, सनातन हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में हिंदू रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू रहते हैं, तो वहाँ के जो हिंदू संगठन है वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से संपर्क करते हैं, कहते हैं महाराज जी आप ऑस्ट्रेलिया आइए और यहाँ भक्तों को दीक्षित भी कीजिए और भक्तों को सनातन का ज्ञान दीजिए।
फिर उनके लिए आने जाने की व्यवस्था होती है, उनके रहने की व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है। अब जो भी भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वह कोई प्रसून वाजपेयी जैसे टुच्चे पत्रकार तो होंगे नहीं, वह कोई अभय देव जैसे टुच्चे यूट्यूबर तो होंगे नहीं। वह ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कोई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कोई बड़े बड़े इंजीनियर हैं, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनको अपने सनातन धर्म में श्रद्धा है, जिनको अपने सनातन धर्म में निष्ठा है, जिनको अपने सनातन धर्म से प्यार है, वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाते हैं और उनके लिए लग्जरी कार का व्यवस्था करते हैं, उनके लिए लग्जरी चार्टर्ड प्लेन का व्यवस्था करते हैं, उनको उपहार में लाखों का चश्मा देते हैं, उनको उपहार में करोड़ों की गाड़ियाँ देते हैं और वह अपना कथा वाचन करते हैं, क्योंकि वह प्रेम भगवान से लोगों को मिलवाते हैं, भगवान का दर्शन करवाते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो लाखों करोड़ों का उपहार मिलता है उससे वह गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, कैंसर अस्पताल बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, भंडारा होता है। यह सब भी तो बताना चाहिए। तो कुछ टुच्चे यूट्यूबर, कुछ टुच्चे पत्रकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किंग साइज लाइफ, लग्जरी चश्मा, लग्जरी प्लेन, लग्जरी चश्मा और लग्जरी प्लेन, हजारों गरीब कन्याओं का विवाह, हजारों गरीब कन्याओं का विवाह, और विवाह में उनको जो उपहार दिए जाते हैं, जो शादी में खर्चे होते हैं, जो मेहमान आते हैं, यह सब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं उन चढ़ावा के रुपयों से, चढ़ावा के पैसों से, उपहार में दिए गए धन से। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस अवस्था में अंडर 25 एज में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 1000 बेड का कैंसर अस्पताल बनवा दिया। अबे टुच्चे पत्रकारों, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपनी दाल रोटी चलाओ, तुम यूट्यूब पर भौंको, तुम किसी न्यूज़ चैनल में जाकर के बकर बकर करो, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लग्जरी लाइफ और आगे बढ़ने वाली है। बाबा रामदेव का जो लग्जरी लाइफ है वह अभी और आगे बढ़ने वाली है। अगर हो सके तो एक बार बोल देना सोशल मीडिया में या तुम जहां भी काम करते हो कि सभी हिंदू मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त करो, और जितने भी चर्च हैं, जितने भी मजार है, ईदगाह है, इस सब पर जो अरबों खरबों का चढ़ावा आता है वह सरकारी खजाने में जमा हो और फिर उससे समाज कल्याण का कार्य हो। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चार दीवारी हो, हज सब्सिडी हो, मस्जिद बने या कोई भी खैराती हो वह हो। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा फेसबुक प्रोफाइल है चंदन कुमार झा और मेरा फेसबुक पेज है चंदन कुमार। यहाँ आप फॉलो करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।